मैंने कल की वीडियो में अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में बताया था। क्लास 10th का जो है एनसीईआरटी का मैथमेटिक्स अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन के बारे में मैंने बताया था। तो जिसमें से क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 मैंने पूरे बताया था और क्वेश्चन नंबर 4 भी मैंने बताया था। तो देखिए बहुत स्टूडेंट का ऐसा कमेंट्स आ रहा था व्हाट्सएप पे कि सर हम 2 बना लिए, 3 बना लिए और 4 हम समझ गए हैं, तो 4 मैंने खुद से बना लेंगे, ठीक है ना, 4 हम बना लेंगे। तो ठीक है, आप बना लीजिएगा, अच्छी बात है, लेकिन तभी जो है हम एक 4 का बताने वाले हैं। तो 1 या 2 प्रश्न बता देंगे ताकि जो है आपको जो है 4 को बनाने में आसानी होगी, क्योंकि 4 में जो है 15 ठो सवाल है, ठीक। तो कम से कम तो 2-3 सवाल तो बनता है भाई। तो देखिए 4 का एक प्रश्न दिया हुआ है, आप यहाँ देख सकते हैं। 4 का प्रश्न देखिए लिखा हुआ है, ठीक है, लिखा हुआ है। तो 4 में लिखा हुआ है निम्नलिखित में कौन कौन एपी में है, कौन कौन सा एपी में है, यदि कोई एपी में है तो इसका सार्व अंतर निकालना है, ठीक है। तो जैसे कि देखिए पहला प्रश्न दिया हुआ है, ध्यान से देखिए। पहला दिया हुआ है कि 2, 4, 8 और 16। ध्यान दीजिएगा, ये क्लास 10th है, एनसीईआरटी का बुक है और ये है बिहार बोर्ड के लिए, बिहार बोर्ड के लिए, ठीक है। तो चलिए 2, 4, 8, 16 इस टाइप से डॉट डॉट है। अब बता पूछ रहा है कि क्या ये एपी में है। तो हम आप लोग को कल बताए थे कि एपी की पहचान तभी होगी जब इसका सारा का सारा सर्व अंतर जो है बराबर हो। जिधर से इसका अंतर देखिए बराबर होना चाहिए। अब यहाँ देखिए, यहाँ से इसका अंतर जो है 2 है, यहाँ से इसका अंतर है 4 है, यहाँ से इसका अंतर है 8 है। देखिए यहाँ पे सर्व अंतर बराबर आ रही है, नहीं। तो ये एपी नहीं है, यह एपी नहीं है। क्यों? तो इसको ऐसे नहीं बनाइएगा, इसको तो हम ऐसे ही समझाने के लिए दिए। इसको डी बराबर लिखिएगा कि दूसरा बहुपद माइनस पहला पद, तो कितना आएगा 2, ठीक है। या 8 - 4 लिखिएगा तो 4, या 16 - 8 लिखिएगा 8। तो लिखेंगे यह श्रेणी एपी में नहीं है, क्योंकि प्रत्येक स्थिति में सार्व अंतर बराबर नहीं आ रहा है, नहीं होगा, आगे नहीं बनेगा, ठीक। एक बात माफ़ कीजिएगा, आपका मेरा राइटिंग आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, ठीक है। तो जो हम बोलते हैं वो ज़रूर सुनिएगा और नोट कीजिएगा, ठीक। हम लोग को उम्मीद है, मैंने देखा कल की व्हाट्सएप पे जो है सैकड़ों छात्रों ने प्रश्न को जो है भेजा हुआ था 2 और 3 का, जिनमें से जो है आधा से ज़्यादा स्टूडेंट का जो है सवाल बहुत ही अच्छा था, बहुत अच्छा से बनाया हुआ था, और कुछ ऐसे स्टूडेंट था जिसका सवाल में थोड़ा सा प्रॉब्लम था, ठीक। तो आप वो प्रॉब्लम को सुधारिए। अगर प्रॉब्लम तभी समझ में नहीं आवे तो फिर व्हाट्सएप पे जो है आप सवाल को भेजिए, हम आपका सॉल्यूशन अगले वीडियो में दे देंगे, ठीक है ना। चलिए दूसरी प्रश्न की ओर जाते हैं। दूसरे में देखिए मात्र 2 ठो बता देते हैं, बाकी सब बना लीजिएगा। 2 है, 5/2 है, इसके बाद है 3 है और 7/2 है। अब पूछ रहा है पे ये एपी में है या नहीं। अगर एपी में है तो इसका अगला 3 पद लिखना है, ठीक है ना। तो देखिए सबसे पहले इसका जो है ए तो मालूम है 2, डी मालूम है, दूसरा में से पहला, दूसरा कितना है 5/2 माइनस पहला। चलिए इसका एलसीएम कर दीजिए, तो 2 × 2 तो 5 × 5 हो जाएगा, 2 × 1 = 2, 2 × 2 =
4, ये 1/2 आएगा। आप लोग तो जानते हैं ना कैसे निकालना है। फिर 3 - 2, देखिए या 3 - 5/2 करिएगा, इसको मल्टीप्लाई 6 - 5 1/2। फिर इसमें से इसको घटाना है, या 7/2 - 3, इसका फिर एलसीएम निकालिएगा। 2 को 2 है तो 7 यही आएगा। 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 6 1/2। यहाँ देखिए प्रत्येक स्थिति में जो है इसका जो है सर्वांतर जो है बराबर आ रहा है। तो आप पता तो चल ही गया होगा कि यह एपी में है, एपी में है, यह एपी में है। लिखेंगे दी गई श्रेणी एपी में है, ठीक। हाँ तो ये तो पता चल गया ना। देखिए तो ये आपको पता चल गया दी गई श्रेणी एपी में है, तो हाँ है। तो अब क्या करना है, तो अब जब है तो अगला 1 2 3 4, देखिए 4 है ना, 4 ठो है तो अगला 3 पद, तो 1 2 3 4 है तो 5वां होगा। तो लिख दीजिए T5 बराबर A + 4D, ठीक है। A कितना है 2 + 4 और D कितना है बराबर A 1/2। ये 2 2 कट गया, 2 दूनी 4, तो क्या बचा 2 + 2 का 2 = 4। इसके बाद T6 देखिए A + 5D, A कितना है 2, अब 5 और D है 1/2। तो ये हो गया 2 + 5 को 1 से करेंगे तो 5 1/2। फिर इसका एलसीएम निकालिए, 2 को 2 से कीजिएगा तो 2 दूनी 4, 2 को 2 से कीजिएगा तो 5, तो ये हो गया 9/2। इसके बाद देखिए T7 है A + 6D, तो बराबर A हो गया 2 और +6 गुने D कितना है 1/2, कट गया 2 × 6, 2 + 3 को 1 से करेंगे मल्टीप्लाई 3, 3 दूनी 6 हो गया, या 3 2 5 हो गया, ठीक है। लिखेंगे इसीलिए एपी का अगला 3 पद जो है होगा, क्या होगा 4 होगा, 9 है यहाँ पे, ये 9/2 होगा और 5 होगा, यही इसका आंसर हो जाएगा। दैट्स ऑल जी सर, दैट्स ऑल। तो चलिए हम आगे, ये आप बना लीजिएगा, ये कमेंट्स में बच्चा से बोल दिया था, ठीक है। फिर भी नहीं बनेगा तो हम बताएंगे अगला वीडियो में। अब हम 5.2 की ओर चलेंगे, ठीक है। तो पहले इसको नोट कर दीजिए। स्टूडेंट तो देखिए प्रश्नावली 5.2 का प्रश्न है। ये देखिएगा पहला प्रश्न में लिखा होगा, ये फर्स्ट में आपको लिखा होगा। तो हम आप लोगों को बता दें कि हम आप लोगों को an का फार्मूला लिखाए थे कि a + n - 1d होता है ना, ठीक है। d का माने सर्वांतर। पहला प्रश्न देखिए हम सॉल्व कर रहे हैं, हम पहला प्रश्न यहाँ सॉल्व करने वाले हैं। पहला प्रश्न हम सॉल्व करने वाले हैं। देखिए यहाँ पर a आपको दिया हुआ है कितना 7, d दिया हुआ है कितना 3, a दे रहा है 7, d दिया है 3 और n माने संख्या भी आपको दे दिया है 8। तो an कौरा निकालने के लिए तो लिखिए, इसीलिए an नहीं दिया है ना, an निकालना है। तो an बराबर जो है a + n - 1d। a कितना है तो ये है 7 प्लस n कितना है 8 - 1, d कितना है 7। तो ये 7 + 8 में से 1 गया तो 7 और गुणे 7 = 7 + 7 को 7 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 49 आएगा, 49। इसके बाद देखिए दोनों को जोड़िए 56, तो यही आपका हो जाएगा आंसर, ठीक है। देखिए जोड़ घटाव हमको गलत भी हो सकता है, तो आप समझ जाइए, ठीक है ना। हाँ अब दूसरा प्रश्न को और जाइएगा, दूसरा में लिखा हुआ है, देखिए a कितना है, a बराबर है -18, b बराबर सॉरी n कितना है, d कितना है, d दिया हुआ है आपको, d नहीं दिया है, d नहीं दिया है, ठीक है ना, माने d नहीं दिया है। इसके बाद n दे दिया है कितना
n बराबर दे दिया है 10, ठीक है, और ए एन का वैल्यू दिया है 0, ए एन बराबर दिया है 0, ए एन बराबर दिया है 0, तो लिखिए ए एन बराबर है 0, ठीक है। तो इसका फार्मूला आप अच्छी तरह जानते हैं, a प्लस एन माइनस 1d, यहाँ पर बैठाएंगे a प्लस एन माइनस 1d बराबर 0, या का चिन्ह दे दिए। इसके बाद जो है a कितना है इसमें देखिए -18 है, प्लस n का वैल्यू दिया हुआ है 10 माइनस 1 और d नहीं दिया है बराबर 0, माने d आपको निकालना है। तो -18 प्लस 10 में से गया तो 9 और d है ना बराबर 0, ये इधर चला गया तो 9d बराबर 0 प्लस 18। अब ये इधर क्यों चला गया? कहियो जो है बिल्ली चूहाल में रहेगा नहीं ना, क्या खाइए जाएगा। हाँ, तो ये 9d बराबर हो गया 18, तो d का वैल्यू 18/9, तो 9 दूनी 18 हो गया, d बराबर आपका आ गया 2, या का चिन्ह दे दीजिएगा, ठीक है न। तो ये आपका जो है 2 आ गया, माने d आपका जो है 2 आ गया। देखिए d आपका जो है यहाँ पे d आपका 2 आ गया, ठीक। इसका कितना आंसर आया था? इसका 56, तो यहाँ पर हम भर दिए 56, ठीक है। चलिए ये भी आपका हो गया सवाल। अब देखिए तीसरा प्रश्न की ओर, हम तीसरा यहाँ बना देते हैं, तीसरा की ओर हम जा रहे हैं। तीसरा में दिया हुआ है a का वैल्यू नहीं दिया हुआ है, a का वैल्यू नहीं दिया हुआ है, माने खाली स्थान है। इसके बाद देखिए d का वैल्यू दे दिया है आपको कितना -3, और n का वैल्यू भी आपको मालूम है, n कितना है 18। इसके बाद a n बराबर दिया है कितना -5, तो लिख दीजिए a n बराबर है -5। इसका फार्मूला क्या होता है? बराबर a प्लस एन माइनस 1d, माने सब में a n का फार्मूला लागू करना है। अब बराबर में तो -5 रहेगा, a कितना है नहीं दिया है, a रहने दीजिए। n कितना दिया है? n है 18 -1, और d का भी वैल्यू आपको दे दिया है, ये d है, बढ़िया से लिख देते हैं d है -3, यहाँ पर कर देंगे हम -3 बराबर -5, a प्लस 18 में से बन गया तो 17, तो 17 गुने -3 बराबर -5, तो a 17 तिया 51 माइनस में आएगा बराबर -5, तो a बराबर -5, ये माइनस इधर जाएगा तो +51, a बराबर हो गया आपका 46, माने 46 हो जाएगा, a का वैल्यू हो जाएगा आपको 46, ठीक है। कोई प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम, ठीक है। अभी तक समझ रहे हैं? जी सर समझ रहे हैं। यहाँ पर देखिए हम 4 का प्रश्न को बनाने की कोशिश करेंगे। 4 का प्रश्न, तो देखिए अब चौथा प्रश्न देखिए, 3 तक हो गया, ठीक। चौथा प्रश्न देखिए, a का वैल्यू कितना दिया है? बड़े -18.9 दिया हुआ, d का वैल्यू कितना दिया? बड़े 2.5, n का वैल्यू नहीं दिया है, an का वैल्यू 3.6, ठीक है। तो हम सारा सवाल बताए थे, इस फार्मूला पे होगा बेस्ट होगा, तो लिखिए चूँकि 3n बराबर है 3.6, an बराबर, तो a प्लस एन माइनस 1d इजकल टू हो गया 3.6, a का वैल्यू बताइए -18.9 प्लस एन माइनस 1, इसका वैल्यू है 2.5 इजकल टू 3.6। अब देखिए n माइनस 1 गुने 2.5 इजकल टू 3.6, ये माइनस इधर आके क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा, क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा, ठीक है। या का चिन्ह देना नहीं भूलिएगा। चलिए यहाँ पे हम आ जाते हैं, देखिए इसे n माइनस 1 उन्हें 2.5 इजकल टू, जोड़िए 9 6 15 हासिल 1 8 3 11 1 12, इतना आ गया, ठीक है। तो n माइनस 1 इजकल टू 22.5 बाई 2.5 9, ठीक है।
इसके बाद n-1 इक्वल टू आ गया 9, तो n बराबर हो गया 9 + 1, तो n बराबर हो गया आपका 10। यही आंसर आपका होगा बउआ बउरी सुगा। तो यहाँ पे आपका हो गया 10। ठीक है, ठीक है। 2 3 का 46 आया था ना, तो यहाँ पे 46। चलिए ये भी हो गया। लास्ट सवाल है आपका, लास्ट सवाल है, तब तक नोट कर लीजिए। तो आप लोग नोट कर लिए? हाँ नोट कर लिए। अब देखिए 5 का प्रश्न है। a बराबर कितना दिया है 3.5, d बराबर कितना दिया है 0, n बराबर कितना दिया है 105 और an बराबर दिया हुआ है कुछ भी नहीं। तो हम सब का मान an पर बैठाएंगे। a + n-1d। a का वैल्यू बताइए बाबू रे। 3.5 + n का वैल्यू 105 - 1 अगुने d का वैल्यू 0। 3.5 + 104 गुने 0, 3.5 + 0 जोड़ने पर 3.5 ही आएगा। ठीक है, क्योंकि 0 पर जोड़ने पर तो उतना ही आएगा ना। तो ये हो गया आपका। चलिए नोट कर लीजिए। तो अब हम आगे बढ़ने वाले हैं नंबर 2 की ओर। कहाँ पे चलेंगे? नंबर 2 की ओर चलने वाले हैं, नंबर 2 की ओर चलने वाले हैं। ठीक है, नोट कीजिए। हाँ तो देखिए बउआ दो में दिया हुआ है, आप किताब में देखिएगा लिखल है निम्नलिखित में से सही उत्तर चुनिए। अगर AP ये दिया हुआ है तो 30वां पद इनमें से कह रहा है कौन होगा, जैसे कि बिहार बोर्ड में पूछा जाता है ऑप्शन वाला मल्टी चॉइस क्वेश्चन। ठीक है, और AP ये दिया हुआ है, इसका कह रहा है 11वां पद कौन होगा। तो हम दिखा देते हैं नंबर 1। देखिए ये अंदाजे नहीं मारिएगा, समझ के मारिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए हम रफ कर रहे हैं, रफ साइड कि a बराबर कितना 10, तो d बराबर कितना हो जाएगा 7 - 10, मान 7 - 10 बराबर आ गया -3। 30वां पद कह रहा है तो 30 बराबर क्या बताए थे a + 29d। एक कम करके लिखना है। a कितना है 10 + 29 और d कितना है -3। तो 10 प्लस माइनस 29 दिया, 9 दिया 27 और 3 दूनी 6, 6 2 8 घटाइएगा तो -77 आएगा। देखिए -77 ऑप्शन में कहीं पे है, यहाँ C नंबर में। तो ये आपका हो गया C नंबर आंसर। ठीक है, हाँ तो बाबा अब देखिए पहला बता दिया ना 77 होगा। दूसरा देखिए, दूसरा a कितना है -3, d कितना है -1/2 -3 है। तो हो गया -1/2 माइनस माइनस हो गया +3। एल्सियम कीजिए 2, तो 2 का 2 तो -1 हुआ प्लस 2 तिया 6, तो कितना आएगा 5/2 आएगा। इसीलिए 11वां पद कह रहा है, इसीलिए T11 बराबर a + 10d इक्वल टू a कितना है बराबर -3 + 10 गुने 5/2, 5 दूनी या 2 5 10, तो -3 + 5 25, तो 25 में से 3 जाएगा तो क्या आएगा 22। तो यही बराबर B आपका आंसर हो जाएगा 22। ठीक है, अगर आप मेरा नहीं समझ पा रहे हैं तो इसके लिए आपको करना क्या होगा, आपको जो है मेरी चैनल पे जाकर जो है इसकी पिछली वीडियो जो है पार्ट 1 जो बनाए थे वो जाके आपको देखिए। ठीक है, मैंने बहुत अच्छी तरीक़ा से समझाया है, आपको 100% है समझ ही जाइएगा, गारंटी है 110% आप समझिएगा। अगर आप इसके बावजूद भी नहीं समझ पा रहे हैं, ऐसा तो होगा नहीं, लेकिन अगर बाई चांस आप समझ नहीं पा रहे हैं तो आप ज़रूर कमेंट्स कीजिएगा। ठीक है, तो चलिए ये हो गया, जल्दी से जल्दी नोट कर लीजिए। हाँ तो स्टूडेंट्स आप देखिए 3 का प्रश्न, ये बॉक्स वाले प्रश्न है। ठीक है, ये बॉक्स वाले प्रश्न है। बहुत सारे बच्चों का जो है व्हाट्सएप पे कमेंट्स आ रहा था, जैसे
हमको बॉक्स वाला सिस्टम में बहुत प्रॉब्लम हो रही है, हम समझ नहीं पा रहे हैं कि ये इसका कैसे होगा। ठीक, तो हम इसके डॉट को क्लियर कर रहे हैं। ठीक, देखिए सबसे पहले आपको दिमाग लगाना है कि बॉक्स, उस बॉक्स को चुनिएगा जिस बॉक्स के तुरंत बाद कोई अंक आया, वर्ड्स आया। उस बॉक्स को चुनिएगा जिसके तुरंत बाद कोई मैथमेटिशियन वर्ड्स आया हो, 2 3 4 5। देखिए यानी बॉक्स है तो बॉक्स के तुरंत बाद 26 आया है ना। ठीक है, डॉट क्लियर। बॉक्स आया, बॉक्स के तुरंत बाद 13 आया है ना। ठीक है, उसी को लेके बढ़ना है। अब देखिए इसमें तो डबल बॉक्स है, इस बॉक्स से हमको कोई मतलब नहीं, हमको इस बॉक्स से मतलब है। क्यों? क्योंकि इस बॉक्स के तुरंत बाद कोई अंक आया है। हमको उस बॉक्स को चुनना होगा जहां बॉक्स के तुरंत बाद कोई शब्द आया। देखिए इतना 4 बॉक्स खाली है, ई बॉक्स नहीं लेना है क्योंकि इसके बाद कोई वर्ड्स नहीं है। ई भी बॉक्स नहीं लेना है क्योंकि उसके बाद कोई वर्ड्स नहीं है। ई बॉक्स लेना है, नहीं लेना है क्योंकि उसके बाद भी कोई बॉक्स नहीं है। ये बॉक्स लेना है क्योंकि इसके बाद 6 है क्या। ठीक है, ऐसे ही देखिए हम पहला सब सवाल को बेरा बेरी करके बता रहे हैं। देखिए पहला है, ये पहला ए होता है, शब्द जानते हैं ना। हाँ सर जानते हैं। तो अब देखिए बॉक्स के तुरंत बाद वाला को लेना है, तो 26 को लेना है। 26 कौन नंबर में? 1 2 3 नंबर में है, तो ये हो गया आपका T3 बराबर हो गया 26, है ना। अब T3 का फार्मूला हम आपको बताए थे, A + 2D बराबर 26। ए का वैल्यू आपको 2 दिया है, तो 2D बराबर 26। तो 2D बराबर हो गया 26 माइनस ये 2 इधर गया तो माइनस प्लस से माइनस, 2D बराबर हो गया 24। तो D बराबर हो जाएगा 24/2। काटेंगे तो इसको 12 आएगा, तो D बराबर हो गया 12। D का वैल्यू मालूम हो गया। हमको रिक्त स्थान को भरना है, कौन सा पावर में भरना है? 2 नंबर में, 1 2 यानी हमको T2 भरना है। T2 का फॉर्मूला A + D हो जाएगा। A कितना है बाबा रे? A है 2 प्लस D कितना है बाबा रे? अभी D निकला 12, माने जोड़ने पर 14। तो यही 14 हम आपको यहाँ पे भर देंगे। कोई दिक्कत वाली बात नहीं सर। चलिए हम 2 नंबर की प्रश्न की ओर चलते हैं। 2 नंबर में आप देखिए बक्सा के तुरंत बाद वाला वर्ड्स को लेना है, बताए थे ना। हाँ सर बताए थे। तो चलिए 1 2 यानी 2 नंबर T2 बराबर कितना है? 13। फार्मूला क्या होता है बाबा रे? A + D, माने 1 कम करके हुआ 13। ये हो गया आपका फर्स्ट समीकरण। दूसरा देखिए वो ये है, बक्सा के तुरंत बाद वर्ड्स है, कितना नंबर में? 1 2 3 4 नंबर में है। तो T4 बराबर हो गया आपका 3, माने A + 3D बराबर हो गया आपका 3। ये समीकरण हो गया आपका 2। आप समीकरण 1 और समीकरण 2 से पढ़ाए थे ना। हाँ, तो समीकरण 1 और समीकरण 2 से एक ए बताइए तो बउआ। A + D बराबर 13। दूसरा बताओ तो हो A + 3D बराबर 3। देखिए घटाने पर हमेशा चिन्ह बदल जाता है, माइनस माइनस माइनस, ये दोनों कट गया। 1 D में से 3 D गए तो 2TD बराबर 13 में से 3 गया तो 10। तो D बराबर हो गया 10/-2, 10/2 -2 कटने पर -5 आएगा। अब लिखिएगा -5 का मान, सॉरी -5 नहीं लिखिए D का मान समीकरण 1 में देने पर 1 का वैल्यू A + D बराबर 13। ठीक है, तो D कितना है बउआ? बेवरी D है आपका -5। तो A + -5 = 13। तो A - 5 = 13। A बराबर 13, ये इधर गया तो माइनस से हो गया प्लस, तो A बराबर हो गया 18। A भी निकल गया आपको। या का चिन्ह देना नहीं भूलिएगा। अब चलिए A मालूम D मालूम, अब रिक्त स्थान भर देते हैं। पहला A है ना बोरे, तो ये 18 आ गया इसमें। इसके बाद क्या नंबर में भरना है? 1 2 3 नंबर का भरना है, 3 नंबर वाला भरना है। इसीलिए T3 बराबर लिखेंगे A + 2D। क्या लिखेंगे?
ए प्लस 2d, तो ए कितना आइलो है 18 प्लस 2 और डी का वैल्यू -5, तो 18 प्लस माइनस माइनस 5 दूनी 10, हटाने पर 8 आएगा। बउआरी यहाँ तुमको 8 बार भर देना है, ठीक है। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं सर, दिक्कत वाली कोई बात नहीं। चलिए इसको मिट देते हैं, तब तक नोट कीजिए नोट कीजिए नोट कीजिए। तो हम वो उतार दिए आप लोग। तीसरा प्रश्न की ओर आप देखिए, ये तीसरा प्रश्न, तीसरा में देखिए ए का वैल्यू आपको दे दिया है 5, ठीक है। हम आपको बताए थे वैसा बक्सा को चुनना है जिसके तुरंत बाद कोई अंक आया हो। देखिए इसके तुरंत बाद अंक आया है तो इसको लेना है। तो कितना नंबर में है 1 2 3 4, 4 नंबर में, तो यानी T4 हो गया 9.1/2, ठीक है। तो इसका होता है a प्लस 3d इजकल टू 9 दूनी 18 1 19, 9 दूनी 18 1 19, 19/2 हो जाएगा। a का भी वैल्यू आपको पता है कितना 5, तो 5 प्लस 3d इजकल टू 19/2, इसको ले जाइए इधर। तो 3d बराबर 19/2 -5, तो ये 3d बराबर ये हो गया 2, तो 19 -10, 3d तो 9/2 हो गया। कितना हो गया 9/2, तो ये d बराबर हो गया 9/2, ये इस यहीं पे आ जाएगा 3, ये 3 तिया 9, तो d बराबर हो गया 3/2, ठीक है। या का चिन्ह दे दीजिए रे बउआ, जहाँ कटेगा यहाँ, इसीलिए। अब चलिए आपको a मालूम d मालूम, ठीक। अब इसको रिक्त स्थान भरते जाते हैं। रिक्त देखिए दूसरा नंबर में है 1 2 नंबर में भरिए, तो T2 बराबर, इसीलिए T2 बराबर a प्लस d हो गया। a कितना है बउआ रे 5 और d कितना आई लो 3/2। चलिए एलसीएम करते हैं, 2 है तो 5 दूनी 10 आ गया, प्लस 2 1 2 3 1 3, तो 10 और 3 13/2। इसको पूर्णांक में यदि तोड़िएगा तो 2 6 12 1 13, तो 6.1/2, 6.1/2 आ जाएगा, ठीक है। आप कौन सा वर्ष भरना है, तीसरा अंक भरना है 1 2 3। तो चलिए T3 बराबर हो जाएगा a प्लस 2d, a का वैल्यू कितना 5 है, प्लस 2 और d का वैल्यू कितना है लगवा 3/2, ये दोनों कट गया तो क्या बचा 5 प्लस 3 इजकल टू 8। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 8 आ जाएगा, ठीक है। समझ रहे हैं बात, समझ रहे हैं बात। अब तो हमारे विचार से 3 4 आपके लिए होमवर्क दे देते हैं, जो बना लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए अब हम आपको 6 का प्रश्न की ओर ले चलते हैं, तब तक आप नोट कर दीजिए। तो 6 की प्रश्न की ओर ले जाते हैं। 6 आपका कह रहा है क्या, सॉरी 6 नहीं 4 में लिखा हुआ है AP 3 8 15 18 का कौन सा पद 78 है, ठीक है। हम नोट कर रहे हैं बोर्ड पे। तो देखिए बुआ 4 का प्रश्न कह रहा है AP 3 8 13 18, ठीक है, का कौन सा पद जो है 78 है। तो बनाने से पहले हम आपको बोले थे A और D, 2 चीज़ पहले आपको नोट कर लेना है हर सवाल में। तो यहाँ देखिए A बराबर कितना है 3, तो D बराबर कितना है दूसरा पद माइनस पहला पद, तो घटाने पर आएगा 5। क्या कह रहा है कौन सा पद 78 है, कौन सा पद जो है 78 है। तो हम मान लीजिए ना nवां पद जो है 78 है, ठीक है। इसका फार्मूला आप जानते हैं, तो a प्लस n माइनस 1d इजकल टू 8, हमारे संख्या निकालना है कौन सा पद। तो a का वैल्यू दिया है ना आपको 3, प्लस n तो नहीं दिया है, d दिया है 5 बराबर 78, ठीक है। तो 3 प्लस 5 को n से करेंगे तो 5n, माइनस 5 को 1 से करेंगे तो 5 इजकल टू 78। अब देखिए 3 में से 5 जाएगा तो -2 आएगा, ठीक है, प्लस 5n इजकल टू 78। अब देखिए 5n बराबर 78, माइनस है ना इधर जाएगा तो +2, तो 5n इजकल टू हो जाएगा 80। तो n बराबर हो जाएगा 80/2, तो 16 पंचे 80, तो n बराबर आपका हो जाएगा 16। देख रहे हैं ना कितना सिंपल है ना, सिंपल नहीं है, सिंपल, ठीक है। समझ रहे हो, ठीक है, समझ रहे हो ना,
6-7 ऐसा स्टूडेंट है जो हमको लग रहा है वो मेहनत कर रहा है, ठीक है। कोमल कुमारी जो सहरसा से है, सिमरन कुमारी, इसके बाद जो है सुमन कुमारी, लक्ष्मी कुमारी, प्रीति कुमारी पोद्दार, अंशु कुमारी, अनु कुमारी, निक्की कुमारी, ठीक है। और इसी बहुत सारा जो है कमेंट्स आता है, देखते हैं इन लोगों का मेहनत ठीक है। हम भगवान से शुभकामना करेंगे आप लोग जो है ऐसे ही मेहनत करते रहिए ताकि आपका जो रिजल्ट जो है रिजल्ट में 4 चांद लग जाए, ठीक। चलिए तो इसको नोट कीजिए। तो आज हम 4 तक की देखेंगे और नेक्स्ट का वीडियो जो है, नेक्स्ट सवाल जो है अगला वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। आराम करिए, काम नहीं है।